Good morning, students. First of all, I start class third, chapter number 1, Introduction to Computer. Introduction to Computer. So now start. What is computer? How many type of computers and how many type of characteristic and how many type of classification of computer. So now start. What is computer? Dears, you know that what is computer now. So today I will start the class कंप्यूटर. देखिए, सबसे पहले हम सब स्टार्ट करते हैं कि हमारा कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर में हम सब जानते क्या है. तो कंप्यूटर के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज आप लोग को दे देते हैं. वैसे आप लोग अभी छोटे हो, क्लास थर्ड के हिसाब से अभी आप लोगों को पास अपनी वो कैपेसिटी नहीं है कि कवर करो, लेकिन अभी हम सब क्या करते हैं उसको कैपेसिटी के हिसाब आपको बनाना पड़ेगा और आपको अपने कंटिन्यूसली अपने क्लास को रेगुलर करने आए. सो आपको आज स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है. What is computer? Computer is a term device from the Greek word compute, which means to calculate. You know that? Computer होता क्या है? Computer is a term derived. Computer एक derived को किसका term है? Greek word. किसका है derived? Greek word का, जहाँ से हमारा compute शब्द से लिया गया है. Computer किससे लिया गया है? Compute शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना. जिसका मतलब होता है गणना करना. So we can say computer is a device. So we can say computer is a device which is used to perform calculations. So ये क्या करता है? हमारे कैलकुलेशन को परफॉर्म करने का कार्य करता है. ठीक है, समझते हो आप? क्या करता है? ये ग्रीक भाषा से लिया गया, कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, इसलिए इसका नाम कंप्यूटर पड़ा. ये कैलकुलेट करने का कार्य करता है. इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर मतलब कैलकुलेट करने का कार्य करता है. सो इससे हम सब क्या क्या टास्क कर सकते हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या क्या हमारा कार्य हो सकता है, देखते हैं हम सब. सबसे पहला कार्य हमारा क्या होता है? टाइपिंग लेटर. टाइपिंग लेटर आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग आपके जॉब लेटर टाइप करके देते हैं, या किसी का वैकेंसी लेटर निकालना हुआ या कोई नोटिफिकेशन निकालना हुआ, तो हर प्रकार के टाइपिंग हमारा इस कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं. दूसरा आता है प्लेइंग गेम. आजकल के बच्चे जितने भी देखते होंगे कि सब लोग, आप सब भी खेलते होंगे, गेम खेलते होंगे, मोबाइल से भी खेलते होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कंप्यूटर से भी आप बड़े बड़े गेम्स को खेल सकते हैं. जैसे GTA Vice City हुआ, आपका PUBG हुआ, ये सब भी आप आसानी से बड़े बड़े गेम्स आप खेल सकते हो कंप्यूटर के जरिए. तो आप लोग इसके द्वारा प्लेइंग गेम भी खेल सकते हो. ओके. दूसरा आता है हमारा लिसनिंग म्यूजिक. क्या आता है हमारा? लिसनिंग म्यूजिक. क्या करता है? आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि गाना सुनना भी पड़ा हमको, वीडियो देखना हुआ, तो हम इस कंप्यूटर के माध्यम से हम सब आसानी से गाना भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, आसानी से गाने को सुन सकते हैं. सो हम सब इसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा गाना भी सुन सकते हैं. ड्राइंग, कलरिंग, पिक्चर्स. ड्राइंग, कलरिंग, पिक्चर्स मतलब हम इसको ड्राइंग भी कर सकते हैं, मतलब उसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं. जैसे मुझे एप्पल बनाना हुआ, कंप्यूटर बनाना हुआ, या कोई मॉनिटर स्क्रीन का डिस्प्ले बनाना हुआ, तो हम इस पर ड्रॉ भी कर सकते हैं. ड्रॉ करने के साथ साथ हम इसको कलरिंग भी कर सकते हैं. भाई हमने पिक्चर बनाया, पिक्चर जब तक कलरफुल ना हो तो वो क्या कभी अच्छा लगेगा? नहीं. तो हमको अच्छा लगने के लिए हम सब इस पर कलरिंग भी कर सकते हैं. ओके. और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको इतना जानते रहिए. बाकी आपके बुक्स में दिया हुआ है, आप लोग कंफर्म करते रहिए. चलिए हम सब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. ठीक है. तो नेक्स्ट पेज में हमारा क्या होता है? आपका ये पेज नंबर 5 था. पेज नंबर 6 पे चलते हैं. पेज नंबर 6 पे चलने पे हम सब क्या करते हैं? इसको देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर होता क्या है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर होता क्या है, इस पर हम सब देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर किस प्रकार का कार्य करता है. हमारा कंप्यूटर किस प्रकार का कार्य करता है, उस पर क्या क्या कैरेक्टर है, वो कितनी स्पीड से काम करता है, उसमें कितना प्रकार का प्रोसेसर यूज होता है, इन सब का जानकारी धीरे धीरे आपको होती रहेगी. ठीक है. उसकी स्पीड क्या है, उसकी डिलीसेंसी क्या है, उसका एक्यूरेसी क्या होती है, उसकी वर्सटिलिटी क्या होती है, मतलब उसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, वो डिफरेंट थिंग पे क्या कार्य कर सकता है, उसका यूज स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, मतलब वो कितना ज़्यादा स्टोर कर सकता है. यहाँ पे कई प्रकार के इस पर कैपेसिटीज देखी गई हैं. तो सबसे पहले हम सब देख लेते हैं एक्यूरेसी. हम सब क्या देख रहे हैं? हम सब क्या देख रहे हैं? एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब उसकी क्या निरंतरता, मतलब कितना वो सही आंसर हमको दे रहा है, कितनी उसकी कैपेसिटी क्या है सही से आंसर देने की. जैसे हम सब अगर 2 + 2 करें 4 तो जोड़ देंगे. छोटे बच्चों से कहा जाए 2 + 2 करने के लिए कभी 3, कभी 4 या 5 कुछ आंसर दे सकते हैं. तो उनको एक्यूरेसी वो चीज़ नहीं है. आपको कंप्यूटर क्या होता है, कैलकुलेटर क्या होता है, वो आपको हमेशा
उसकी बनी रहेगी। एक्यूरेसी मतलब चाहे जितना हम उससे कार्य करते रहें, चाहे जितना भी वो थकता नहीं। अगर हमसे कहा जाए 1 घंटे कर दिया जाए तो हम सब उस एक्यूरेसी से लगातार काम नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा सिस्टम क्या होता है, लगातार कार्य करता रहता है। और इसकी स्पीड हमारे दिमाग से भी ज़्यादा स्पीड इसकी होती है। जैसे हमको 2 + 2 + 2 + 8 बार कर दिया जाए तो हम सब जो उसको गुणा करने में देर लगाएंगे, लेकिन अगर कंप्यूटर से कहा जाए तो हमको चंद सेकेंड लगेगा। माइक्रो सेकेंड मतलब हमारे सेकेंड का भी 10 गुना कम। इतना कम हमारा स्पीड तेज होती है, मतलब हमारे दिमाग से भी ज़्यादा तेज 10 माइक्रो स्पीड इसका तेज होता है। ओके, डिलीजेंसी मतलब ये बिना रुके बिना थके ये कार्य आपका करता रहता है, और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। ओके, वर्सेटिलिटी। तो हम सब देख लेते हैं हमारे क्लासिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्यूरेसी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा स्पीड, दूसरा क्या है स्पीड। ध्यान देते रहिए आप लोग, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा क्या एक्यूरेसी क्या होती है और इसकी स्पीड क्या होती है। आप लोगों से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसको क्लासिफिकेशन होता क्या है। भाई आप लोगों ने उसके जो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं भाई किस कैरेक्टर से, जैसे हमारा और आपका एक कैरेक्टर होता है, भाई कोई मुस्तैल है, कोई अच्छा चलता है, भाई कोई बहुत खुश होकर चलता है, कोई हंसता रहता है, तो सबका अपना अपना एक होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो ऐसे कंप्यूटर का भी एक होता है, हर कंप्यूटर का अपना एक अलग स्पीड होती है, अपना एक एक्यूरेसी होती है, तो सबका अपना बनता है। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स आपको लिख ले रहे हैं, लिखते रहे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं इसको, डिलीजेंसी। ध्यान दीजिएगा, मीनिंग में कभी गलती मत करिएगा। हमने क्लास 2 वाले बच्चों का देखा था कि वो सब थोड़ा सा मीनिंग्स गलती करते हुए चलते हैं। तो 3rd में आप लोग पहुँचोगे, 3rd में आने के बाद आप लोगों की मीनिंग्स गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी मीनिंग। आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं तो इंग्लिश में कभी भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं तीसरा क्या होती है हमारा, चलिए तीसरा ये हमारा चौथा है। चौथा में देख लेते हैं, चौथे में कौन सा आता है हमारा, वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी ओके, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें मीनिंग्स और बहुत भी कुछ होती हैं, लेकिन अभी आपके बुक्स में इतने ही है जिसको हम सब देखते रहेंगे। और एक स्पीड, इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, वो सब की बारे में हम सब बात करेंगे आगे की क्लास में। लेकिन अभी हम सब देखेंगे इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अगला क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन क्या है, कंप्यूटर कितने भाग होते हैं, आइए देखते हैं। ये सबसे पहले देखेंगे हमारा क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में तो कंप्यूटर है, लेकिन इस कंप्यूटर में हम तो देखेंगे क्या है हमारा कंप्यूटर में, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ये 3 प्रकार के बांटे गए हैं। कितने में, कोई भी पूछे तो कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार का। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है आपका हाइब्रिड। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ये हमारा क्या है, एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड है। तो हमारे पास आप ध्यान दीजिएगा, हमारा जो डिजिटल है, डिजिटल का भी अपना एक भाग है, डिजिटल का भी अपना एक भाग होता है। कौन कौन सा, पहला है माइक्रो, ध्यान दीजिएगा, पहला माइक्रो है, दूसरा मिनी, तीसरा कोई बताएगा, ओके, मेन फ्रेम, चौथा सबको पता होगा है, चौथा अपने भारत में सिर्फ कुछ ही एक ऐसे सिस्टम्स हैं जो भारत के पास है, तो हमारा सुपर उसमें से एक है जो भारत के पास सिर्फ 1 से 2 है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, इसको साइज के हिसाब से बांटा गया। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कंप्यूटर को साइज के हिसाब से बांटा गया है। आप लोग जानते रहेगा 4 प्रकार का साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा 4 प्रकार का बांटा गया है। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो हमारा कंप्यूटर 3 प्रकार में ही होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जो डिजिटल को हम सब जानते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, अब पहले बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है, एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट
कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल क्वांटिटीज। समझते हैं? नहीं समझे? ओके, देखिए हम इसको बता रहे हैं हिंदी में। एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ डिवाइस, एक एनालॉग कंप्यूटर एक डिवाइस होता है दैट मेजर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिकल एंड फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिकल जो भी या फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ये जो क्वांटिटीज मतलब क्या होती है, हमारे जितने भी इसमें इकट्ठा करने की जो भी हमारे, जैसे एक प्रकार से कहा जाए इलेक्ट्रिसिटी के कितने वो चल रहा है सिग्नल्स, इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल्स कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इस प्रकार से चलता हुआ दिखता है। या आप लोगों ने हार्ट बीट का देखे होंगे टीवियों में, हार्ट बीट भी आप लोग टीवियों में देखे होंगे कि हार्ट बीट भी इसी प्रकार से चलती है। इस सिग्नल को हम सब बोलते हैं क्या? एनालॉग सिग्नल। ध्यान दीजिएगा, इसी एनालॉग सिग्नल को रीड करने के लिए हमारा यूज क्या होता है? कैलकुलेट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नहीं तो आजकल हमारे जो हॉस्पिटलों में यूज होता है, उस कंप्यूटर को यूज़ करते समय ध्यान दीजिएगा, कभी भी हार्ट बीट नापना हो तो हमेशा एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर नापना हो तो एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आजकल डिजिटल टेम्परेचर थर्मामीटर आता है, ध्यान दिए होंगे, वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। ध्यान दीजिए, जो आप लोग कभी डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे जो डिजिटल थर्मामीटर रखा रहता है, इसमें आपको 98 फ़ारेनहाइट लिखा हुआ दिखेगा, कभी 96। तो ये हमारा टेम्परेचर नापने के लिए भी एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। वो एनालॉग कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आता है हमारा डिजिटल। दूसरा क्या आता है हमारा? डिजिटल। और डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डायरेक्टली। ये क्या करता है? जो हमारा कंप्यूटर होता है ये प्रोसेस करता है न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को, लाइक एडिशन, एडिशन मतलब जानते होंगे जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, डिवीजन मतलब भाग। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये इन सबको कैलकुलेट करने का कार्य करता है। और ये डिजिटल हमारा अलग अलग प्रकार में बांटे गए हैं। किस में बांटे गए हैं? पहला माइक्रो में बांटा गया है। पहला किस में बांटा गया है? माइक्रो। द माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट हैज अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एज इट्स सीपीयू। ये माइक्रो कंप्यूटर क्यों बोला गया, कोई बता सकता है? अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ा, माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट हैज माइक्रो प्रोसेसर चिप एज इट्स सीपीयू। मतलब इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है जो एज ए सीपीयू के रूप में लगता है, तो इस कारण से इसको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना गया है। ये हमारा छोटा सा रूप है, बड़े कंप्यूटर का छोटा सा रूप है जिसमें हमारा आता है। इसी माइक्रो कंप्यूटर को हम सब बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बताता हुआ, लेकिन इसका एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं। पहला पर्सनल कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या है हमारा? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। दूसरा लैपटॉप, तीसरा कॉम्पटॉप। ठीक है, तो ये हमारा जो तीनों हैं ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर बोले जाते हैं, जो आजकल आप लोग घरों में, स्कूलों में या हॉस्पिटल्स में देखते होंगे। हर जगह आपको किसी प्रकार का कंप्यूटर देखने को मिलता है। उसी कंप्यूटर को हम सब बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। उसी प्रकार को क्या बोलते हैं सर? माइक्रो कंप्यूटर। दिस इज अ, जैसे हमारा मिनी कंप्यूटर क्या होता है, अब यहाँ पे हम सब बात करेंगे किसका? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर एक प्रकार से हमारा देखा जाए तो थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। जैसे एक कंप्यूटर में कई लार्जर में कंप्यूटर बनाना हुआ, या एक प्रकार से कहा जाए उसका एक सर्वर बनाना हुआ, तो हम मिनी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज द मल्टी यूजर कंप्यूटर विच इज यूज मोर पावरफुल देन अ माइक्रो कंप्यूटर। मतलब यह यूज़ तो होता है लेकिन हमारे माइक्रो कंप्यूटर से मोर पावरफुल होता है। ठीक है, ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये हमारा क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर, और लेकिन हमारा जो मिनी होता है वो मल्टी यूजर होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या होता है हमारा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ वेरी बिग, फास्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर। मतलब ये हमारा क्या होता है? ये बहुत ही बड़ा होता है, मतलब हमारे मिनी और माइक्रो से भी बड़ा कंप्यूटर होता है। ये ज़्यादातर यूज होता है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में। ज़्यादातर यूज कहाँ होता है? बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यूज होता है।
ज़्यादातर हमारा कहाँ यूज होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यूज होता है। तो उसके बाद हम सब इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर हुआ, मेन फ्रेम कंप्यूटर हम सब देखेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये यूज होता है जैसे इंडस्ट्री हुआ, कंज्यूमर स्टेशंस हुआ, ERP इंटरप्राइजेज हुआ, हर जगह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर को देखने के बाद हम सब चलेंगे सुपर कंप्यूटर पे। किस पे चलेंगे, सुपर कंप्यूटर पे। सुपर कंप्यूटर को कोई पहला कंप्यूटर का नाम बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता, तो हम बता दे रहे हैं। उस पर बोला जाता है सुपर कंप्यूटर हमारा परम। ठीक है, परम 2000 जो हमारा भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, परम 2000। तो हमारा सुपर कंप्यूटर इन सभी कंप्यूटर से भी फास्ट होता है। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन से ये मिलकर बना होता है। सो इस कारण से इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, ये बड़ा होता है। ये हमारे एक प्रकार से कहा जाए 30 बाई रूम की इतना इसका प्रोसेसर होता है, मतलब ये बहुत बड़े यूज कंप्यूटर के रूप में देखा जाता है। और ये हर जगह यूज नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, साइंटिफिक एरिया में। जैसे हमारा टेम्परेचर नापना हुआ, वायुमंडल का प्रेशर नापना हुआ, तो इन सब को नापने के लिए हम सब इसका यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर ही हमारा एक ऐसा कंप्यूटर है जो भारत के पास सिर्फ साइंटिफिक एरिया में यूज होता है। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसके पास एक सुपर कंप्यूटर है जो हमारे जहाँ पे यूज होता है एटॉमिक रिसर्च के लिए। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि हमारा जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया, हमारा सुपर कंप्यूटर पढ़ लिया। अब आपको फिर लास्ट बचता है हमारा, लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट टॉपिक हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर को हम जब देखेंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर आपके बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है हमारे, ध्यान दीजिएगा। सुपर कंप्यूटर एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर भी उसी में जोड़ा जाता है, लेकिन आपके बुक्स में हाइब्रिड कंप्यूटर का दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो आपका पेज नंबर 9 पे है, पेज नंबर 9 पे। तो पेज नंबर 9 पे आप लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का डेफिनेशन एक बार देखेगा, आप लोगों को मिलेगा। और पेज नंबर 9 को चेंज करते हैं, हम सब पेज नंबर 9 पे चलते हैं। पेज नंबर 9 पे चलने के लिए हम सब क्या करेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर को देखते हैं। ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है। ओके, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा, हमारा कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, चौथा हमारा अब क्लासिफिकेशन है एनालॉग, डिजिटल एंड। ओके, अब अगला आता है हमारा सबसे लास्ट में, तो देखेंगे कि हमारा सबसे लास्ट में, ओके सबसे लास्ट में करेंगे पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में हम सब देखेंगे कि हमारा जो हाइब्रिड कंप्यूटर है किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, किस किस कंप्यूटर से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया, अच्छे से देखें। अगर नहीं आता है तो रिवाइंड करेंगे, फिर से आपको पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। आप लोगों का फिगर दिया हुआ है आप लोगों के बुक्स में, मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा दिखता है, सुपर कंप्यूटर कैसा दिखता है, ये आप लोग अपने बुक्स में देखिएगा। जो हमारा परम 10,000 होता है सुपर कंप्यूटर का, वो हमारा क्या होता है, डेवलप बाय सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम। जो हमारा इंडिया दिया है वो परम 10,000 दिया है, सॉरी यहाँ पे 2000 तो हमारा इंडिया ने नहीं दिया, लेकिन परम 2000 भी होता है। अब 2000 तो है, इसमें 10,000 होता है जो हमारा इंडिया डेवलप्ड बाय इंडिया, डेवलप बाय इंडिया। ये सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो बताए इंडिया के द्वारा। ओके, टीहैन जो है वो चाइना ने बनाया था। टीनहे जो होता है वो चाइना ने बनाया था। टीनहे मतलब हमारा एक उसका नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था सुपर कंप्यूटर का, टीनहे, TANHE, टीनहे -1 कैपिटल ए। ये डेवलप बाय किसके द्वारा हुआ था, डेवलप्ड बाय चाइना, डेवलप्ड बाय चाइना, तो चाइना ने बनाया था। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका क्या नाम है, सुपर कंप्यूटर, क्या नाम है इसका, सुपर कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर
combination of analog computer and digital computer is known as the hybrid computer। मतलब हमने पहले आपको बताया ये हमारा एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का क्या होता है, कम्बिनेशन होता है, मिला जुला रूप होता है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर आर कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर दैट आर कैपेबल ऑफ इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। मतलब हाइब्रिड का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये हमको सिग्नल को कन्वर्ट करता है किसमें, एनालॉग में और डिजिटल दोनों सिग्नल में कन्वर्ट करके हमको रिप्लाई देता है, ठीक है। ये हमारे जितने भी इफेक्टिव मेथड होता है, परफॉर्मिंग होती है, कम्प्लेक्स साइमल्टेनियसली होती है, जितने भी हमारे कम्प्लेक्स सिग्नल्स होते हैं उसको रीड करने का कार्य हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हमारे एनालॉग और डिजिटल। और ये तो हमारा एनालॉग सिग्नल हुआ। डिजिटल सिग्नल आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सिर्फ एक ही दिशा में चलता है। ऐसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है, जो डिजिटल सिग्नल होता है वो हमारा क्या होता है, सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, और एनालॉग सिग्नल हमारा बहुत दिशा में चलता है। तो दोनों को रीड करने का कार्य किसका होता है, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का होता है। तो दोनों को रीड करने का कार्य कौन करता है, रीड बाय हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब दोनों सिग्नल हमारे किसके द्वारा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर के द्वारा। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपके बुक्स में ब्रीफ में दिया हुआ है, आपके लास्ट में देख लीजिएगा। कल की क्लास में हम सब देखेंगे आपका क्या क्वेश्चन है, कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।